चलिए ठीक है हमारे मित्र, हमारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम लोग एक नई टॉपिक की ओर चल रहे हैं जो टेंस है। टेंस का एक पहला वर्ग है या पहला भाग है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। साथियों हमको ध्यान देना चाहिए, किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले उसका परिचय जानना चाहिए। तो आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय बताएंगे। साथियों आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्दों के साथ साथ वे शब्द भी लगे होते हैं जो किसी भी कार्य के वर्तमान में होने का बोध कराते हैं। अर्थात वर्तमान क्या है, जो अभी हम देख रहे हैं, मौके पर किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द या वर्ब जो है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगे होते हैं। साथियों आपको बताऊं कि इसके रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में जो है किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात करूंगा विद्यार्थियों कि इसमें मेन वर्ब की अर्थात मुख्य क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड की ओर चलें तो यहां पर देखिए थर्ड की पहचान थर्ड से है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कौन कौन? ही, सी, इट, नेम सब्जेक्ट की वर्ब के साथ, अर्थात थर्ड नंबर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की वर्ब के साथ हम लोग यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। आपको बताता चलूं कि जिस वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स इत्यादि अक्षर होते हैं, जिस भी वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स इत्यादि अक्षर होते हैं उनके साथ ईएस जोड़ते हैं। वर्ब के अंत में अगर जो है ओ लगा है, उसके साथ साथ एक चीज होना चाहिए कि वो वर्ब जो है किस सब्जेक्ट के साथ लगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगा है तभी उसकी वर्ब में हमको यस एच जोड़ना है, नहीं तो ध्यान दीजिए यहां पर आई है, एग्जांपल में देखें आई है, आई के साथ गो लगा तो है और इसके अंत में ओ भी है, किंतु यस अथवा यस का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आई जो है ये थर्ड पर्सन नहीं है। यस अथवा यस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की वर्ब के साथ करना है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वर्ब के साथ नहीं करना है, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब्जेक्ट की वर्ब के साथ नहीं करना है। केवल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की वर्ब के साथ हमको यस अथवा यस का प्रयोग करना है। कहां पर करना है? अगर ओ जुड़ा हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो वर्ब के अंत में, तब ऐसे वर्ब के अंत में हमको यस अथवा यस जोड़ना है जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगे हों। आपको मैंने जो है फार्मूला में बताया कि देखिए इसमें साफ साफ बताया गया कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में कुछ प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर लिखा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मित्रों अगर किसी भी एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है, हल करना है, उसके फार्मूला और उसके परिचय पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर परिचय याद है तो हम वाक्य को पहचान पाएंगे कि वास्तव में ये किस टेंस में है। अगर फार्मूला याद है तो हम उसको हिंदी वाक्य को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग बने रहेंगे। यहाँ पर लिखा है मैं जाता हूं। हम कहाँ जाते हैं ये नहीं दिया है, दिया है कि मैं जाता हूं। अच्छा यहाँ पर जाना एक काम है। भाई साहब आप सभी को बता दूं काम को ही वर्ब कहते हैं। किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी वाक्य में जो काम दिया रहता है काम को ही हम लोग वर्ब अथवा मेन वर्ब कहते हैं। तो साथियों यहां पर देखिए जाने का काम हो रहा है तो जाना मेन वर्ब है। अच्छा काम करने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। अच्छा काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा जाने का काम यहां पर मैं कर रहा है, इसलिए देखो फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि मैं क्या है? सब्जेक्ट है, यही काम करने का कार्य कर रहा है। अच्छा सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है फार्मूला में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके साथ यस अथवा यस का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को देख करके। अब यहाँ पर देखिए जाना काम है और जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। इसके तीन रूप है, तीनों हमको पता होना चाहिए, गो, बेंट, गान। तो गो इसका कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब साथियों हमको देखना है कि क्या हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया है, अदर वर्ड भी दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, दिया है तो लिख देंगे। तो आपको बताता चलूं काम के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इसका जो एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन हो जाएगा वो आई गो हो जाएगा। उसके बाद अंत में
फुल स्टॉप लिखा है तो फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि साथियों मैं जाता हूं में ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो अदर वर्ड है, और दूसरी बात जो सब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है ये थर्ड पर्सन नहीं, इसलिए इसकी वर्ब के साथ यस अथवा यस का प्रयोग नहीं किए हैं। यदि हमारी बातें जो मैंने बताया आपको समझ में आई हूं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को आप जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर प्रयास हो तो घंटा दबाना मत भूलें। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार। साथियों आप देख रहे थे लोकेश एजुकेशनल थीम्स को। अब यहां पर आपको हम सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो है जानकारी देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की वर्ब के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अब आपको दिखा रहे हैं। साथियों आपको पता होना चाहिए वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही और सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ही और सी। अगर पुरुष है, अगर कोई लड़का है उसकी सब्जेक्ट के लिए ही का प्रयोग करते हैं, अगर कोई लड़की है तो उसकी सब्जेक्ट के साथ सी का प्रयोग करते हैं। साथियों हमको जानेंगे कैसे वाक्य में कि लड़का है कि लड़की है, देखो अंत में हमको देखना है। अगर ता लिखा है तो देखो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं लड़का, क्या लिखते हैं, अंत में देखो क्या लिखा है, आ, लड़का, और यहां पर भी देखो वर्ब में लिखा आ, तो तुरंत जान जाएंगे कि अगर ता लिखा है तो ये लड़का है और उसकी वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर यहीं पर लिखा होता ती तो लड़की कैसे लिखते हैं, ये देखो ऐसे लड़की, तो देखो यहां पर भी बड़ी ई है ना, और यहां पर भी देखिए बड़ी ई है। अगर ती लिखा है वो क्या है, लड़की, तो उसकी सब्जेक्ट के लिए सी का प्रयोग करेंगे। इतना हो गया ना पता, तो यहां पर इसको मिटाएंगे और उसके बाद देखेंगे। तो यहां पर लिखा है ता, इसका मतलब ये है लड़का, ता लड़का, दोनों में आ का बोध हो रहा है ना, तो ता है तो लड़का है, इसकी सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ये देखो लिख दिया ही। अच्छा फार्मूला में आपको बताया था सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो देखिए मैंने लिख दिया सब्जेक्ट ही, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या लिखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता नहीं, इसलिए अब हम लोग मेन वर्ब पर आ जाएंगे। अच्छा साथियों मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य में जो काम होता है वही मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर लिखा है वह घर जाता है, तो बताइए जाने का जो जाना लिखा है क्या है, काम लिखा है, तो काम को लिखेंगे भैया। यहाँ पर बताओ जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब देखिए यहाँ पर साथियों एक चीज आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर बताइए ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अच्छा नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर है। अच्छा ही मैंने आपको बताया अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब के साथ यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। अच्छा मैंने बताया था अगर अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, तब उसके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बाकी बचे हुए के साथ यस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मैं ईएस जोड़ दिया, ही गोज। आप समझ में आ गया ना ईएस कहां लगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो और उसकी वर्ब के अंत में अगर ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, तब वहां पर हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है यहां अंत में जो है ओ है, इसलिए मैंने ईएस जोड़ दिया, तो ही गोज। दूसरी बात, अगर किसी से हम जुड़ रहे हैं, जैसे बताइए हम जाने का काम कर कहां रहे हैं। अच्छा घर में जाओगे तो बाहर रहोगे कि अंदर रहोगे, जब अंदर जाओगे तो घर से जुड़ गए तुम ना, तो वहां पर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, किसी से जुड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। सभी बच्चों को पता नहीं चलता गुरुजी टू कहां से ठोक देते हैं, तो बीच में टू का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं, ठीक है ना, जुड़ने के लिए, ठीक। अच्छा बताओ जा कहां रहे हैं अब। अच्छा आपको सभी को पता होना चाहिए मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, यस अथवा यस, तो भाई यस जोड़ दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, घर, तो यहां पर लिखेंगे हाउस। अच्छा आप ये बताइए साइकिल से जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, कुछ नहीं दिया है ना। जब कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से आपको साथियों मैं यही बताना चाहता था कि यस अथवा यस का प्रयोग करते कहां है। अगर थर्ड नंबर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब के अंत में अगर ओ हो, एस एच हो, ठीक है ना, सी एच हो, एक्स हो, तब जो है हम ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो है हम लोग यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर थर्ड पर्सन जो है सब्जेक्ट नहीं है तो यस अथवा यस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, नमस्कार।